Manoj and in today's session we are talking about electrochemical cell, जिसे हम लोग गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं और वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल भी कहते हैं, उसकी वर्किंग कैसे है, किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, किस तरीके से रिडक्शन होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और किस तरीके से सेल नोटेशन लिखते हैं। आज हम इस सेशन में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जिसे गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। सो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम लोग गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, गैल्वेनिक सेल या फिर आप कह सकते हैं वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये करता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका करता क्या है, वर्किंग क्या है। तो इसका सिंपल सा नाम है, ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब यहां पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आयंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। या तो आप कह सकते हैं कि यहां पे हमने किया क्या, केमिकल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया। सो केमिकल रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो सिंपल भाषा में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक गैल्वेनिक सेल है, वोल्टिक सेल है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ड्यू टू किस वजह से, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब यहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती रहती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा, यहां से रिडक्शन होगा एंड रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। मतलब अपने आप रिएक्शन चलती रहती है, ऑक्सीडेशन होता रहता है, रिडक्शन होता रहता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसे बनाएंगे गाइस। तो बड़ा सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में आज हम जो पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, वो हम लोग पढ़ने वाले डेनियल सेल। हम लोग यहाँ पे डेनियल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और डेनियल सेल क्या है, डेनियल सेल एग्जाम्पल है किसका, एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल का, और वोल्टिक सेल का क्या है, एग्जाम्पल है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे डेनियल सेल की, जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो गैल्वेनिक सेल है, या फिर कह सकते हैं वोल्टिक सेल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से। रिएक्शन अपने आप चल रही होगी, आयंस मूव कर रहे होंगे, ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे, रिडक्शन कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, जो अपने आप चलेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो कैसे बनाते हैं इसे गाइस, बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको दो कंटेनर लेने हैं गाइस। तो ये है हमारे पास फर्स्ट कंटेनर, ठीक है, ये फर्स्ट कंटेनर है, एंड ये रहा हमारे पास सेकंड कंटेनर। तो हमने यहाँ पे दो कंटेनर लिए, जिसमें से ये लेफ्ट वाला है गाइस, लेफ्ट वाले को हम लोग यहाँ पे कहते हैं लेफ्ट हाफ सेल। तो यहाँ पे दो हाफ कंटेनर हम लोगों ने लिए हैं, तो लेफ्ट वाले को हम लोग यहाँ पे कहते हैं लेफ्ट हाफ सेल, ठीक है, इसे लेफ्ट हाफ सेल कहते हैं। और ये जो राइट में आपको दिखाई दे रहा है गाइस, इसे हम लोग कहते हैं राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। सो हमारा जो डेनियल सेल बनता है वो दो हाफ सेल से मिलकर बनता है, एक को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हाफ सेल, एक को हम लोग कहते हैं राइट हाफ सेल। अब सपोज मानिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन यहाँ पे किसका है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग गेस कर रहे हैं कि ये ZnSO4 का है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जब हम डेनियल सेल बनाते हैं, जब हम डेनियल सेल बनाते हैं, तो डेनियल सेल जो होता है वो कॉपर जिंक सेल भी कहलाता है, कॉपर जिंक और सेल कहलाता है ये। मतलब यहाँ पे कॉपर और जिंक को हम लोग लेंगे एंड क्या करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने लेफ्ट हाफ सेल में क्या लिया, ZnSO4 लिया, इसकी कंसंट्रेशन ले लेते हैं 1 मोलार। इट मींस अगर मैं ZnSO4 को तोड़ूंगा, अगर मैं ZnSO4 को ब्रेक करूंगा, तो आपको क्या मिलेगा, Zn2 पॉजिटिव मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। अगर ये 1 मोलर कंसंट्रेशन पे है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा Zn2 पॉजिटिव, ये भी 1 मोलर कंसंट्रेशन पे होगा, और SO4 2 नेगेटिव भी किस पे होगा, 1 मोलर कंसंट्रेशन पे। और ये कैटायन और ये एनायन इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहे होंगे, घूम रहे होंगे। मैंने क्या बोला, मैंने कहा देखिए डेनियल सेल जो होता है वो कॉपर जिंक सेल भी कहलाता है। मतलब यहाँ पे कॉपर और जिंक से हम सेल बनाते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन करेगा और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो मैंने कहा ये लेफ्ट हाफ सेल है, लेफ्ट हाफ सेल में जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलैरिटी ZnSO4 का। सो ZnSO4 को अगर मैं तोड़ूंगा तो वो Zn2 पॉजिटिव कैटायन में टूटेगा और SO4 2 नेगेटिव एनायन में टूटेगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन 1m है, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, 1m होगी। और ये Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव ये सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, एनायंस की फॉर्म में टूट गए, तो इनका क्या हो रहा होगा, मोशन हो रहा होगा। सो अगर मेरे पास जिंक का सॉल्यूशन है, तो याद रखना आप यहां पे जो इलेक्ट्रोड लेंगे गाइस,
जो इलेक्ट्रोड आप लोग यहाँ पे लेंगे वो इलेक्ट्रोड भी किसका होना चाहिए, जिंक का। तो मैंने क्या बोला, अगर सॉल्यूशन जिंक का है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड आप लोग लेंगे वो भी जिंक का होगा। इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं एनोड। लेफ्ट में है तो एनोड, एनोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव क्यों, आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा नहीं यार एनोड तो पॉजिटिव होता है गाइस। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं सो एनोड यहाँ पे नेगेटिव होता है एंड कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड क्या बन जाता है, पॉजिटिव, एंड कैथोड क्या बन जाता है, नेगेटिव। तो प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर पढ़ेंगे तो एनोड क्या होगा, पॉजिटिव, एंड कैथोड क्या होगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव गाइस। तो मैंने कहा अगर जिंक का सॉल्यूशन है तो जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वो भी जिंक का होगा, जो एनोड कहलाएगा। नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है ऑक्सीडेशन। सो अगर ये ऑक्सीडेशन दिखाएगा तो इसका मतलब आप लोगों को पता है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सो मैंने कहा लेफ्ट वाला क्या है, एनोड है, एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव से, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन दिखाता है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। वहीं पे अगर मैं राइट हाफ सेल की बात करूं तो राइट हाफ सेल में हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कॉपर का। सो हमारे पास CuSO4 यहाँ पे सॉल्यूशन है जिसे मैंने 1 मोलैरिटी पे लिया है। और अगर मैं CuSO4 को ब्रेक डाउन करता हूं तो आप देखेंगे तो Cu2 पॉजिटिव में ब्रेक होगा और SO4 क्या होगा, 2 नेगेटिव में ब्रेक होगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी है तो ये भी 1 मोलैरिटी पे होगा और ये भी क्या होगा, 1 मोलैरिटी पे होगा। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, मूव कर रहे होंगे। क्या करोगे, मूव कर रहे होंगे। या तो आप ऐसा बोले या आप ये भी कह सकते हो कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है जो न्यूट्रल बना रहे होंगे सॉल्यूशन को। क्या बोला, देखिए जिंक जितने हैं उतने ही SO4 2 नेगेटिव है, जितना कॉपर है उतना ही SO4 2 नेगेटिव है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके सॉल्यूशन को क्या बना रहे होंगे, न्यूट्रल बना रहे होंगे। तो अगर यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन है तो आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लोगे गाइस, जो इलेक्ट्रोड आप लोगे वो इलेक्ट्रोड भी किसका होना चाहिए, कॉपर का ही होना चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं कैथोड। ठीक है, ये अगर आपका एनोड है तो ये बन गया कैथोड, ये नेगेटिव है तो ये बन गया आपका पॉजिटिव। ये ऑक्सीडेशन दिखाता है तो ये दिखाएगा आपका रिडक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर रहा है तो कोई लेने वाला भी चाहिए तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो बस ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। लेफ्ट वाला हो गया लेफ्ट हाफ सेल, राइट वाला हो गया राइट हाफ सेल। यहाँ पे सॉल्यूशन है ZnSO4 का, यहाँ पे है CuSO4 का। तो जिसका सॉल्यूशन उसका इलेक्ट्रोड। जिंक का है ZnSO4 का सॉल्यूशन है तो जिंक यहाँ पे एनोड हो गया, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऐसी राइट वाला क्या होगा, कॉपर का है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो कॉपर यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रोड बनेगा जो होगा पॉजिटिव, कैथोड, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन। सिंपल ऐसे याद रखिए, नेगेटिव पॉजिटिव, एनोड कैथोड, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये हमारे बन गए सॉल्यूशन। इनके और भी नाम है, जैसे गाइस अगर आप देखेंगे कि जो लेफ्ट हाफ सेल है, ये लेफ्ट हाफ सेल क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन दिखाता है, इसलिए हम लोग इसको कभी-कभी ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी लिखते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी आप इसको लिख सकते हो। अगर आप देखोगे ये एनोड है तो हम इसे कभी-कभी एनोड हाफ सेल भी लिखते हैं। एनोड हाफ सेल भी आप इसको याद लिख सकते हो। और अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको एक बार पता चलेगा ये नेगेटिव चार्ज का है तो नेगेटिव होने की वजह से हम इसे नेगेटिव हाफ सेल भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। लेफ्ट हाफ सेल ऑक्सीडेशन दिखाता है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड है तो एनोड हाफ सेल, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव हाफ सेल। इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा ट्रिक है गाइस, इसको ऐसे याद कीजिए, आगे का L पकड़ लीजिए, ऑक्सीडेशन का O पकड़ लीजिए, एनोड का A पकड़ लीजिए और नेगेटिव का N पकड़ लीजिए। तो ये बन जाएगा आपका LOAN, लोन। तो लोन से आप इसको याद रख सकते हो। लोन में L का मतलब क्या हो गया, L का मतलब हो गया लेफ्ट, O का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, A का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एनोड, और N का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा जो एनोड बनेगा और नेगेटिव चार्ज का होगा। वहीं पे अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड वाले में अगर आप देख रहे होंगे तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल, इसे हम लोग कह सकते हैं। अगर आप देखेंगे ये कैथोड है तो इसे हम लोग कैथोड हाफ सेल भी कह सकते हैं, कैथोड हाफ सेल भी इसे हम लोग कह सकते हैं। और अगर आप देखोगे पॉजिटिव है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव हाफ सेल भी इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे बड़ा सिंपल है। होगा क्या, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हमारे पास ZnSO4 है और एनोड में जो कैथोड है, जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, इलेक्ट्रोड वो जिंक का इलेक्ट्रोड है। अब ये जिंक का इलेक्ट्रोड क्या करेगा, गौर से सुनना, ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, पहले हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, या तो वोल्ट मीटर से करना चाहते हो आप वोल्ट मीटर से करो, एमीमीटर से करना चाहते हो आप एमीमीटर से करो गाइस, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने दोनों सेल को आपस में कनेक्ट कर दिया एमीमीटर से। आप वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या बोला, एमीमीटर क्यों लगाया, ये करंट को मेजर करेगा। अब कैसे होगा, देखो ये रहा आपके पास जिंक। जिंक क्या करेगा, आपको पता है जिंक जो होगा वो Zn2 पॉजिटिव में टूटेगा।
Zn2 पॉजिटिव में टूटेगा और अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लूज करेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज। जैसे जैसे जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कहां की साइड आने की कोशिश करेगा, सॉल्यूशन में आने की कोशिश करेगा। एक और बार देखिए, ये जो जिंक है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये सॉल्यूशन में आना स्टार्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रेवल होके जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रेवल होके कहां जाएंगे, हमारे कैथोड के पास। कहां जाएगा, कैथोड के पास। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं, जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज किया सारे के सारे जो जिंक है वो Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में सॉल्यूशन में आने लगे। सो एक कंडीशन ऐसी बनेगी, एक कंडीशन ऐसी बनेगी जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि जिंक और SO4 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव दोनों के दोनों बराबर थे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन न्यूट्रल था। अब क्या हो रहा है, ये जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके सॉल्यूशन में आने में लगा हुआ है, आने में लगेगा, आने में लगेगा, आने में लगेगा। सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा, और नेगेटिव चार्ज तो होगा ही नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होकर कहां जा रहे हैं, कैथोड में जा रहे हैं। तो कैथोड में आपके पास कॉमन है, कैथोड में आपके पास सॉल्यूशन में पहले से Cu2 पॉजिटिव बैठा हुआ है। अब ये Cu2 पॉजिटिव क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको क्या करेगा, गेन करेगा और कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रोड के पास। ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करेगा, गेन करेगा। तो आप देखोगे कि सॉल्यूशन में SO4 मतलब नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, इसमें नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कैसे होगी, देखिए सॉल्यूशन में जितने भी Cu2 पॉजिटिव है वो कहां की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। तो सारे के सारे Cu2 पॉजिटिव जाएंगे, है ना। तो गेन करेंगे तो सॉल्यूशन में SO4 नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे और Cu2 पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, कम। वैसे ही एक और बार देखते हैं, मैंने कहा देखो यहाँ पे जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और सॉल्यूशन में आता रहेगा, जिसकी वजह से Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ये Cu2 पॉजिटिव तो सॉल्यूशन में बैठा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और कॉपर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी गाइस, कम हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि यार देखो जैसे जैसे जिंक सॉल्यूशन में आता रहेगा तो आप ये कह सकते हो कि हर जगह क्या होगा, हर जगह सॉल्यूशन, हर जगह Zn2 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, हर जगह क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। और अगर Zn2 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को एक टाइम के बाद जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा, सारी जगह किसने घेर ली है, जिंक ने, सारी जगह जिंक ने घेर ली है। तो जैसे ही सारी जगह जिंक घेरेगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज ही नहीं होने देगा। ऐसे यहां पे आइए, कॉपर क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज आपको हर जगह मिलेगा और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करने देगा। सो ये एक बहुत बिग प्रॉब्लम है इस सेल की कि भैया जैसे जैसे जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना बंद कर देगा, जैसे जैसे SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन को लेना बंद कर देगा। अब बंद कर देगा तो ये एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डाल दिया गाइस एक सॉल्ट ब्रिज। क्या डाल दिया, बीच में क्या डाल दिया, एक सॉल्ट ब्रिज डाल दिया। सो ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज, इसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है गाइस, कैसे ये काम करता है, तो इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में सॉल्ट ब्रिज काम कैसे करता है। सो गाइस अब हम लोग समझते हैं कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। सो अगर मैं सॉल्ट ब्रिज की बात करूं तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है इन्वर्टेड ग्लास यू ट्यूब, इन्वर्टेड ग्लास यू ट्यूब। सो ये ग्लास कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप इसे देखोगे तो इस तरीके से ग्लास होता है जो इन्वर्टेड यू शेप में होता है। इन्वर्टेड यू शेप में जो मैंने यहाँ पे ऐसे बना रखा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना रखा है, ये होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज जो इन्वर्टेड ग्लास यू ट्यूब की फॉर्म में होता है, इन्वर्टेड होता है यू शेप में होता है। इस ग्लास के अंदर क्या होता है गाइस, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इस ग्लास के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। और वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। किस किस चीज का हो सकता है, KCl का हो सकता है, KNO3 का हो सकता है, NaNO3 का हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो इनर्ट है, जो आप सॉल्ट ब्रिज में क्या कर सकते हो, यूज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सॉल्ट ब्रिज करेगा क्या। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे सॉल्यूशन में जिंक की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जब जिंक जो है इस इलेक्ट्रॉन को आउटवर्ड जाने नहीं देगा। वैसी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे थे, कॉपर क्या कर रहा था, उन्हें गेन कर रहा था। जैसे जैसे गेन करेगा तो सॉल्यूशन में SO4 2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लेना बंद कर देंगे। तो ये थी इस सेल की प्रॉब्लम। इस सेल की प्रॉब्लम को दूर किसने किया, सॉल्ट ब्रिज ने किया। सॉल्ट ब्रिज क्या है, इन्वर्टेड ग्लास यू ट्यूब है
जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो इनर्ट होता है, लाइक KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, NaNO3 होता है। सो अगर मैं यहाँ पे KCl को लेता हूँ, तो सोचिए KCl जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वो कैटायन और एनायन की फॉर्म में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की फॉर्म में टूट जाएगा, जो इसके अंदर होंगे कुछ इस तरीके से, K पॉजिटिव और ये हो गया आपका Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे दिखा देते हैं ऐसे, ये देखें, ये है आपका सपोज मानिए Cl नेगेटिव और ये रहा आपका K पॉजिटिव। अब देखो गाइस होगा क्या, अगर आप यहां देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से क्लोरीन क्या आएगा, इस सेल में आ जाएगा और इसे क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव आएगा और H पॉजिटिव आके क्या करेगा, SO4 2 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों हाफ सेल में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज ने क्या काम किया, अगर आप पहला काम देखेंगे तो सॉल्ट ब्रिज का पहला काम ये था कि उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या किया, मेंटेन किया इन टू हाफ सेल, मेंटेन इन टू हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया। कैसे किया, यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो इसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को यहाँ भेज दिया, ताकि दोनों न्यूट्रलाइज होकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करें। वैसे यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया और पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करके दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या किया, मेंटेन किया। तीसरा काम क्या होगा, फिर दूसरा काम अगर मैं बात करूं सॉल्ट ब्रिज का, दूसरा काम क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजीली गेन करेगा। एक और बात समझते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को बार-बार गेन कर पाएगा। यही प्रोसेस कंटीन्यूअसली चलती रहेगी। कंटीन्यूअसली कैसे चलेगी, देखिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये गेन करेगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। तो सेकंड काम क्या होता है, इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट कंप्लीट्स द सर्किट, it completes the circuit by allow the flow of current, by allow the flow of electron, not current, flow of electron। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंप्लीट करता जाएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दोबारा जाना स्टार्ट होगा और ये दोबारा से गेन करेगा, ये दोबारा यूज करेगा, ये दोबारा क्या करेगा, गेन करेगा। सो गाइस ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हमने डैनियल सेल को पढ़ा, उसका क्या था, वर्किंग था। एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। अब बात करते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से हुई होगी। सो अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट हाफ सेल की, तो लेफ्ट हाफ सेल में बात करते हैं लेफ्ट हाफ सेल की, लेफ्ट हाफ सेल। सो लेफ्ट हाफ सेल में किस तरीके से रिएक्शन हुई थी गाइस, बड़ा सिंपल है। हमारे पास था जिंक ने क्या किया, जिंक टूटा Zn2 पॉजिटिव में और उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है। ये लेफ्ट हाफ सेल में हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हुआ, एनोड हाफ सेल में कुछ इस तरीके से रिएक्शन हुई। जिंक था वो Zn2 पॉजिटिव में टूटा और दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए। जिंक यहाँ पे क्या है, सॉलिड फॉर्म में, Zn2 पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, एक्वस फॉर्म में। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ राइट हाफ सेल की, राइट हाफ सेल की अगर मैं बात करूं तो राइट हाफ सेल में क्या हुआ, कॉपर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को दे रहा था। तो ये रहा हमारा Cu2 पॉजिटिव, उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लिया और दो इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद वो क्या बन गया, कॉपर बन गया। सो उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए और वो कॉपर बन गया। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हाफ सेल, ये हो गया हमारा राइट हाफ सेल। अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं, ओवरऑल, सो अगर इसकी हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जिसमें जिंक यहाँ पे आ जाएगा। जिंक हमारा क्या है यहाँ पे, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ से कौन आएगा, Cu2 पॉजिटिव जो एक्वस फॉर्म में, तो ये रहा Cu2 पॉजिटिव जो हमारा एक्वस फॉर्म में। और हमें क्या मिलेगा, जिंक, ये मिला हमें Zn2 पॉजिटिव जो एक्वस फॉर्म में, और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, कॉपर मिल रहा है जो सॉलिड फॉर्म में। सो गाइस अगर मैं इसका चार्ज चेक करता हूं, देखिए चार्ज, यहाँ पे जिंक का कोई चार्ज नहीं, मतलब ये जीरो चार्ज पे है। यहाँ पे कॉपर पे +2 चार्ज है तो मतलब +2 इसका चार्ज होगा। जिंक पे +2 है तो +2 इसका चार्ज हो गया, कॉपर पे कुछ नहीं है तो 0। सो अगर इस जिंक को मैं कंपेयर करता हूं इस जिंक से, तो देखिए चार्ज 0 से +2 जा रहा है, और जब भी चार्ज बढ़ता है 0 से +2 मतलब चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का बढ़ना क्या होता है गाइस, चार्ज का बढ़ना होता है ऑक्सीडेशन। वहीं पे दूसरे को देखिए, कॉपर +2 से 0 जा रहा है, तो अगर कोई चीज +2 से 0 जा रही है मतलब वो घट रही है, तो घटने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। घटने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जिंक ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, क्योंकि उसका चार्ज 0 से +2 जा रहा था, और वहीं पे कॉपर ने क्या किया, रिडक्शन किया, क्योंकि उसका चार्ज +2 से कहां जा रहा था, 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ, यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ। तो क्या मैं इस रिएक्शन को, क्या मैं इस पूरी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कह सकता हूं? तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। कैसी रिडॉक्स रिएक्शन हुई, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हुई है गाइस। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और इसका कुछ सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सो गाइस बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। सो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं, लेफ्ट हाफ सेल,
लेफ्ट हाफ सेल को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं, एनोड हाफ सेल भी कहते हैं, नेगेटिव हाफ सेल भी ले करते हैं। तो आपको पता है ये क्या कर रहा था, ये ऑक्सीडेशन दिखा रहा था। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था। तो आप कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल है, देखिए आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ये जिंक था, जिंक से ये Zn2 पॉजिटिव में टूटा, तो कैसे लिखेंगे, ये था जिंक, जिंक से किसमें टूटा, ये Zn2 पॉजिटिव में टूटा। क्लियर है, कितना लिया था हमने कंसंट्रेशन, 1 मोलैरिटी इसकी कंसंट्रेशन ली थी। तो अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो इसका जो चार्ज है वो 0 से +2 जा रहा है। तो जब भी चार्ज बढ़ेगा, तो समझ जाइएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। वहीं पे अगर मैं राइट हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन करता हूं, राइट हाफ सेल का अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूं, तो आप लेफ्ट टू राइट चलिए, यहां देखिए ये Cu2 पॉजिटिव था और Cu2 पॉजिटिव से कॉपर में टूटा। सो मैं बता दूं राइट हाफ सेल में क्या होता है, रिडक्शन होता है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। सो अगर गाइस किस तरीके से लिखेंगे राइट हाफ सेल, आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो ये है आपका Cu2 पॉजिटिव से कॉपर में टूटा, तो कैसे लिखेंगे, सो वी हैव Cu2 पॉजिटिव जो किसमें कन्वर्ट हुआ, Cu में कन्वर्ट हुआ। तो अगर इसका चार्ज चेक करेंगे तो ये +2 से कहां गया, 0 गया। तो चार्ज अगर घट रहा है, तो चार्ज अगर घटेगा तो रिडक्शन होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। वहीं पे अगर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। अब बात करते हैं इसके लास्ट चीज की, जिसे हम लोग कहते हैं सेल नोटेशन, क्योंकि काफी सारे न्यूमेरिकल सेल नोटेशन की फॉर्म में ही आते हैं, जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, तो हम बात करेंगे सेल नोटेशन की। अगर आप नर्स इक्वेशन कर रहे हैं, नर्स इक्वेशन का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो आपको हमेशा सेल नोटेशन गिवन आती है, तो आपको इसे पढ़ना आना चाहिए गाइस, तभी आप लोग नर्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो किस तरीके से लिखते हैं सेल नोटेशन, आपको क्या करना है, एक लेफ्ट साइड बनानी है, तो ये बन जाएगा आपका लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल ये बन जाएगा, ठीक है। राइट की साइड करना, और राइट आपका क्या बन जाएगा, राइट हाफ सेल बन जाएगा, राइट हाफ सेल। और इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, आपका सॉल्ट ब्रिज, इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज। तो कहीं ना कहीं इन तीन चीजों को देख के हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो गैल्वेनिक सेल है, जो वोल्टिक सेल है, और जिसके अंदर हम लोगों ने डैनियल सेल पढ़ा जो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, हमें ये पता चल गया कि जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो तीन चीजों से मिलकर बनते हैं। एक होता है लेफ्ट हाफ सेल जो ऑक्सीडेशन दिखाता है, जो एनोड होता है जिसका चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। एक होता है राइट हाफ सेल जो क्या होता है, कैथोड होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जो रिडक्शन दिखाता है। और तीसरा यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे सेल अगर आपको बनाना है तीन चीज से, लेफ्ट हाफ सेल, राइट हाफ सेल और बीच में क्या लगा देंगे आप, सॉल्ट ब्रिज, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रेडी हो जाएगा। अब इसे लिखेंगे कैसे, लेफ्ट हाफ सेल में हमारे पास कौन था, जिंक था, जिंक किसमें टूट रहा था, Zn2 पॉजिटिव में टूट रहा था, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलैरिटी। तो ये 0 से +2 जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ऐसी राइट हाफ सेल में हमारे पास था Cu2 पॉजिटिव जो किसमें टूटा, Cu में टूटा, इसकी कंसंट्रेशन थी 1 मोलैरिटी और इसका चार्ज +2 से कहां जा रहा है, 0 जा रहा है। तो चार्ज का घटा, रिडक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस तरीके से हम लोग सेल नोटेशन लिखते हैं गाइस। आई होप आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, वर्किंग किस तरीके से रिएक्शन चलेगी, किस तरीके से सेल नोटेशन आप लिखेंगे गाइस। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाले सीरीज में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक थैंक यू सो मच।